बानाने रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और बासित ने मेरे ख्याल से चिकन विंग्स तैयार कर लिए हैं। जी बिल्कुल, विंग्स फ्राई करके मैंने रख दिए कूल डाउन होने के लिए। अब हम इसकी सॉस बनाएंगे। ठीक है। तो सॉस के लिए मुझे 2 से 3 चम्मच ऑयल चाहिए। ठीक है। और इसके अंदर मैं चॉप अनियन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। अनियन जब हमारी हल्की सी सौते हो जाएगी, उसके बाद हम इसके अंदर पाइनएप्पल जूस ऐड करेंगे। ठीक है। 2 चम्मच केचप और सराचा। ठीक है। ये काफ़ी स्पाइसी होती है, तो ये आप 1 से 2 चम्मच, अगर किसी को स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो वैसे बढ़ा भी सकता है। और इसको बैलेंस करता है पाइनएप्पल जूस, तो ये लेवल हो जाती है। अच्छा, तो ये जो सॉस बनेगी ये मीठी होगी या स्वीट एंड सॉर? स्वीट एंड सॉर होगी। अच्छा, मुझे बताइए ड्रिंक आप क्या आज हम बना रहे हैं? बिल्कुल कस्टर्ड बना रहे हैं, पर आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड शेक। कस्टर्ड शेक, बिल्कुल। तो कस्टर्ड जैसा अमूमनी तौर पे घर पे बनाते हैं, बिल्कुल ये उस तरह मैं मैंगो कस्टर्ड बना रहा हूँ। इसके साथ जो मैं इस्तेमाल करूँगा ऑल पर्पस की क्रीम का। ठीक है। इसके अंदर जाएंगे नट्स। ठीक है। और तुख मलंगा। ज़बरदस्त। और इन सब को हम ब्लेंड करेंगे और फिर गार्निश करेंगे। तो आज हमारा है कस्टर्ड शेक और चिकन विंग्स विद हॉट पाइनएप्पल सॉस। वाह। और अभी जो है बासित जो है पूरी हमारी सहरी तैयार करेंगे, और जब अब तक मुझे शक्ल से तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, और अभी टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी है। इस वक्त हमारी डिशेस में मौजूद हैं जुनैद चिश्ती। इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नात शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं कहते। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं कहते। जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को गरमाया नहीं कहते। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बेमांगे। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बेमांगे। अरे नादां यहाँ दामन को फैलाया नहीं कहते। अरे नादां यहाँ दामन को फैलाया नहीं कहते। खूबसूरत बात कि मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं कहते। जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं कहते। जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को गरमाया नहीं कहते। सुभान अल्लाह, बहुत खूब जुनैद, बहुत प्यारी आवाज़ आपकी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। पहली दफ़ा मैंने आज आपको सुना है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़। आते हैं अपनी मौजू की जानिब। और मुफ्ती साहब, एक हमारे यहाँ एक आम कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों के अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स क्या होते हैं? अल्लाह ताला की तरफ से जो भी होता है। अगर कोई काला है तो उसका नाम पड़ जाता है काले, मोटा है तो मोटे, छोटा है तो छोटे कद वाले। इन नामों से जो लोग पुकारते हैं, इनके लिए क्या हुक्म है? और वो कहते थे हम तो प्यार से हमने नाम रखा है। अच्छा, पहले आपके एक सवाल का मैं जवाब दूंगा कि आपने पूछा था कि भाई हंसी मजाक में जो झूठ बोल दे उसके लिए क्या हुक्म है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी को
हंसाने के लिए, यानी ये मजाक के लिए भी झूठ बोले तो उसके लिए हलाकत है। ये याद रखिएगा। अब झूठ झूठ होता है, तो आप ये लोग मजाक में या समझें या, लेकिन किसी को आप दिल जोई के लिए कर रहे हैं कि वो खुश हो जाएगा, असल तो अल्लाह को खुश करें भाई जिसको करना है। तो इतनी सी बात आप याद रखिएगा, हलाकत के लिए हुक्म आया है। अब आपने सवाल जो किया था दोबारा कि जो हम नाम रख देते हैं कि जी फलाना मोटे काले या महंगे, अल्लाह माफ़ करे, कुछ इस तरह के नाम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें सबूत मिलता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी एक खातून आई तो उनका कद जो है छोटा था, तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया कि इशारतन कि कद छोटा है, तो रसूल ने मना फरमाया कि ये भी ग़ीबत है। तो मुराद ये कि किसी को आप कहें कि छोटे कद वाला, किसी को कहें ओ काले, भाई अल्लाह ने नाम दिया है ना, आप उस नाम को पुकारें, या किसी को कहें लंगड़े, अब वो हमारे यहाँ तो बल्कि उस बेचारे का असली नाम भूल जाते हैं। अल्लाह हमें माफ करे, माफ करे, इतना होता है कि मुफ्ती साहब हम खुद भूल जाते हैं इसका नाम क्या था। ये नहीं, अब कोई गंजा है तो अल्लाह ताला ने, अब वो गंजे, अबे भाई गंजे, अगर वो अल्लाह ताला ने उसकी कुदरत में खुदे तौर पे उसके बाल नहीं उगरे, तो आप इसमें क्यों खलल कर रहे हैं कि आप उसे कहें गंजे कह रहे हैं? आप उसे बताएं, उसे पूछें क्या उसे अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, रहेगा बेचारा। हाँ, वो जाहिर सी बात है क्या करेगा। अब इसी तरह कोई कैसे, मैं कहूँ ये मैंने अक्सर देखा है कि लोग किसी का लंबा होता है लंबे, और नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उसके बाप से पूछो कि वो उसकी माँ से पूछो कितना प्यारा लगता है वो बच्चा, काला हो गोरा हो, माँ बाप के लिए बच्चा वो प्यारा ही है। इसी तरीके से आपको चाहिए कि जो उसका नाम है ना, उससे नाम से पुकारें। ये भी गीबत के ज़ुमरे में शुमार होता है कि अगर आप किसी का नाम बिगाड़ कर, किसी का हुलिया बिगाड़ कर, या किसी का किरदार बिगाड़ कर बयान करें और वो सुने तो उसे बुरा लगे, ये गिबत के ज़ुमरे में आता है। तो ये आपने एक बात करी कि अगर आप हंसाने के लिए भी करें, तो हमारे ऐसे बहुत से कॉमेडियंस हैं, मैं किसी का नाम कोट नहीं कर रहा, जो लोगों के ऊपर रख के लोगों को हंसाते हैं, क्या वो गुनाह करते? देखिए मैं फिर आपसे बात करूँगा, मैंने आपके सामने हदीस रखी है और मैं जो कुरान हदीस वो वादे करना चाहता हूँ कि बात ये कि आप तंज़ो मज़ा ठीक है, लेकिन आप किसी की ज़ात को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिट करके अगर वादे कर रहे हैं तो आपका मकसद है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो तरीक़ेकार ये कि आप मज़ाक हमारे यहाँ जायज़, इस्लाम ने मना नहीं फरमाया, लेकिन किसी के ऊपर तंज करके, किसी के ऊपर झूठ बांध के अगर आप मजाक करते हो, हंसाते हैं, तो इस्लाम ने उसके लिए फरमाया, उसके लिए हलाकत है। बिल्कुल जी, ये बात मैंने इसलिए पूछी कि मैंने ऐसे बहुत से शोज़ देखे हैं कि लोग कॉमेडी करते हैं और वो जो है किसी की शख्सियत के ऊपर से मजाक बना के दूसरों को हंसाते हैं। तो खुदारा इस तरह ना किया करें। उनको हो सकता है मेरी बात ये बुरी लगी हो, लेकिन ये मैंने आपकी भलाई के लिए पूछा है और मैंने किसी का नाम ऐसा कोड नहीं किया। मुफ्ती साहब की मौजूदगी थी, जो इस्लाम कहता है वो भी वो बता रहे हैं, जो जिक्र है मतलब वो अपनी तरफ से नहीं बोल रहे। तो ये चीज़ आपके फला के लिए मैंने पूछी थी, अगर किसी को बुरा लगा तो मैं माजरत खाऊँ। समीर भाई आपकी जानिब आता हूँ। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये आई कि सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि जी इतने से इतने तक वाले किराया माफ़ कर देंगे, नहीं लें या बाद में लें, और स्कूलों की फ़ीस पे बात हुई। तो आप समझते हैं क्या ये इक़दाम ठीक है? क्योंकि मेरे पास ऐसे कई टेलीफोन कॉल्स आई जिसमें लोग कह रहे हैं कि भाई मेरा घर किराए पे चलता है, यानी कि मैंने जो अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है, मेरा तो ब्रेड एंड बटर ये है, तो क्या ये मुझे गवर्नमेंट देगी? तो ये इस तरह के इक़दाम आप कैसा देखते हैं इनको? शेर भाई, जैसे आपको पता है कि मेरा एक एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ एक ताल्लुक़ रहा है, तो इस क्राइसिस के टाइम पे मुझे बहुत स्कूल के मालिकान ने भी फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि खुदारा आप कुछ करें कि सिंध गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर कर दिया है कि आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपके पास, आप उनकी इतनी % फ़ीस माफ़ करेंगे। उन्होंने बोला हमारा तो कबाड़ा निकल आएगा, अगर हमने इनकी स्कूल फ़ीस माफ़ कर दी तो हमें तो रेंट भी देना है, हमें तो टैक्सेस भी देने हैं, हमें तो टीचर्स की तनख्वाह भी देनी है, हमने तो स्टाफ की भी तनख्वाह देनी है। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी किस्म का ऑर्डर निकालने से पहले उनको इन एंटरप्रेन्योर्स को कोई रिलीफ पैकेज देना चाहिए। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल वो पैकेज देते कि हम जो हैं आपको टैक्सेस में इतना ब्रेक देंगे, हम जो हैं आपको इधर रिलीफ देंगे, जो वो अपनी जेब से उनको ना देना पड़े। लेकिन इस तरह का कोई ऐसा इकदाम नहीं हुआ। हमने आप राशन की भी बातें की। अब राशन आप देखिए ना, हम कराची के तौर पे तो हमें बड़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कर रहे हैं, जो कि वो भी नहीं हो रहा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कराची से हट के हम एक पूरा हमारा सूबा है सिंध। डेफिनेटली सिंध में तो मैंने भी काम किया है, में आप सोच नहीं सकते। अच्छा समीर भाई, आपने खबर सुनी थी, मेरी तो नजरों से गुजरी थी, कि पता नहीं कितने अरब का राशन गायब हो गया। ये खबर कुछ सच है, कुछ इसमें सदाकत है? जी बिल्कुल, इस पे तो इंक्वायरी बैठ गई है और इसको तो नैब की तरफ भी इसको मूव कर दिया गया है कि इसमें इंक्वायरी। 4 अरब का राशन आते हुए गायब हो गया।
राशन गायब हो जाता है, या गंदम गायब हो जाती है, या शुगर गायब हो जाती है, या आटा गायब हो जाता है। अभी तो आप आगे देखेंगे कि गंदम का बहरान स्टार्ट हो जाएगा। 4 अरब का राशन, 4 अरब की गंदम बहुत है, इट्स टू मच। कहते चूहे खा गए, वो चूहे कहाँ हैं? या मतलब पहले ही हमारे चूहे इतने मोटे मोटे हो जाएंगे तो कितने चूहे थे? 4 अरब का राशन खा गए। हमारी आवाम पहले कुत्ते के काटने से उनके वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। अब आप जो खुराक की चीजें वो भी चूहे खा जा रहे हैं। मतलब उस पर अच्छा एक बात आपने बताई कि इंक्वायरी बैठ गई है। अच्छा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इंक्वायरी एक चीज को लंबा करने का नाम है कि जी इंक्वायरी होगी आएगी और हम लोग इतने मसाइल में गिरे हुए, एक नया टॉपिक आ जाएगा हम उस पर लग जाएंगे। ये फैसला फौरन क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर जो ट्रक लेकर आ रहे थे ड्राइवर हजरात, उन्हें पकड़ लिया जाए तो 2 घंटे में तो मैं भी उगलवा सकता हूँ उनसे यार बड़ी कहाँ गया राशन। शरीफ भाई बड़ी एक सिंपल इसका जवाब है, जब आपकी नीयत साफ नहीं होगी तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अगर आपकी नीयत है तो बहुत कितनी देर लगती है? उस डिपार्टमेंट के लोगों को पकड़ लें, लोअर स्टाफ को पकड़ लें, ड्राइवर को पकड़ लें, चीजों को पकड़ लें, आपको 2 मिनट में आप कड़ी से कड़ी जोड़ के बता देंगे। लेकिन जब नीयत ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? या जहां लाखों बच्चे स्कूल से बाहर, स्कूल ही नहीं है, वो बजट खा गए, अपनी औताक बना दिया, अपने भैंसों का अड्डा बना दिया स्कूलों को। जहां अस्पताल नहीं है, मुझे नहीं मालूम आपने वो वीडियो एक अभी नहीं देखी, थोड़े दिन पहले लाड़काना की वायरल हुई कि एक बंदे को स्ट्रेचर भी टूटा हुआ है, उसका टायर भी टूटा हुआ है। लाड़काना में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल उसको रोड पे घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। समीर भाई मैं जो बात समीर भाई ने की है मुझे बड़ा दुख होता है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं बताता हूँ, मैं अंदरूनी सिंध गया था स्कूल्स की हालत देखने और मुझे बड़ा दुख हुआ था कि अगर सरकारी स्कूल है तो बच्चे उधर झाड़ू क्यों लगाएंगे। एक ग्राउंड है जो कहते हैं ये स्कूल है, लेकिन वो एक खुला मैदान है जिसमें मैं गया तो एक बच्चा ईंट पकड़ के खड़ा था। तो मेरे कैमरे थे, मैं जब वहाँ पहुंचा मैंने उस लड़के को पकड़ा तो कह रहा है उसको सबक याद नहीं है। मैंने कहा तुम क्या करते हो? कह रहा है मेरे चचा टीचर है वो मुझे बिठा कर गए और उस बंदे को खुद एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं आती थी। तो ये तो हाल है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि बड़ा दुख होता है। ये बात नहीं है कि हम किसी की बुराई करने के लिए बैठे हैं, मैं बार बार एक बात कहता हूँ चीजें चेंज करें। अगर आपको नहीं पता है तो हम बता रहे हैं कि भाई स्कूल्स के ये हाल है, एजुकेशन के हाल है, तो बड़ा मसला होता है। और ये जो राशन वाली बात है ना, इस पर जरा इंक्वायरी। स्कूल बच गए हैं, पहले तो मैंने आपको बताया कि स्कूल बचे ही नहीं है, लेकिन जो थोड़े बहुत बच गए हैं उसके अंदर जो बेसिक नेसेसिटी होती है एक बच्चे के लिए कि डेस्क हो, उसके लिए वॉशरूम हो, पानी हो, वो भी नहीं है। 12 साल में ये इन लोग ने हमारे इस सूबे के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया, हमारे आने वाली नस्लों को तबाह कर दिया इन लोग ने। ये इतना पैसा लेके जाएंगे कहाँ? मुझे तो ये बात आज तक समझ में ही नहीं आई। इनकी क्या करना? नए हेलीकॉप्टर एक और खरीद लेंगे, एक आप बुलेट प्रूफ नई गाड़ी खरीद लोगे, करोगे क्या? कुछ खुदारा होश के नाखून लें। रमजान का महीना है, ये मुल्क एक ऐसी वबा से लड़ रही है जिसमें गरीब अवाम पिस गया है। ये बड़ी जो बातें होती हैं ना, ये ज़ाहिर है बहुत से लोग बोलेंगे यार आप पॉलिटिकली बात कर रहे हैं, लेकिन जब बातें निकलती हैं तो फिर बहुत सारी निकलती हैं। और बहैसियत शहरी मैं एक बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के शहरी के हवाले से मुझे बड़ा दुख होता है ये तमाम चीज़ें देख के, क्योंकि मैं जो शो करता हूँ टारगेट उसमें ही तमाम चीज़ें हमने हाईलाइट की, लेकिन मुझे दुख ये है कि मेरे हाईलाइट करने के बाद भी कभी एक्शन नहीं होता। ज़ाहिर है हम और भी टॉपिक्स पर निकलते रहते हैं। टीचर्स जो 80-80 हज़ार रुपये ले रहे हैं, 60-60 हज़ार रुपये ले रहे हैं, उनको प्राइमरी की स्पेलिंग नहीं आती, उनको एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती। तो यार ये तो सिस्टम जब चल रहा होगा तो फिर कहाँ से तरक्की होगी, कहाँ से हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा? ये एक बहुत सोचने वाली बात है। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा। बात मैंने इनसे भी करी, मुफ्ती साहब से भी यही पूछी कि हमारे यहाँ लक़ब दे देते हैं और फिर हम उस लक़ब पे इतना भूल जाते हैं कि हमें खुद याद नहीं रहता कि इस बंदे का नाम क्या है। ऐसा अल्लाह माफ़ करे हमारे साथ भी हुआ है और उसका गुनाह भी है। तो ये रीज़न हम लोगों में इतना क्यों है? हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि अपने बच्चों के नाम अच्छे अच्छे रखो, बामायने रखो, अच्छे अच्छे रखो, बामायने रखो। इसलिए जब नाम रखे जाते हैं तो कुरान पाक के आयतों से निकाले जाते हैं, बुजुर्गों से मालूम किया जाता है, उलमा इकराम से मालूम किया जाता है कि कौन इस तारीख में ये बच्चा पैदा हुआ है, इसका क्या नाम रखेगा। अब हमने तो नाम रख दिया मुबश्शिर, लोग पुकारे किसी और नाम से। मुबश्शिर के मायने हैं कुछ और, बशारत देने वाला, खुशखबरी देने वाला, ठीक है ना। और उसको नाम बिगाड़ के कुछ और नाम रख दिया जाए निक नेम के तौर पर। तो निकनेम भी चलो कोई प्यारा रख दें, कोई क्यूट रख दें, कोई छोटू रख दें, असरात होते हैं, उसको तो ऐसा रख देंगे कि अल्लाह माफ करे नाम के। हाँ अच्छा, फिर उसकी जब उस नाम से उसको पुकारा जाएगा, मुफ्ती साहब ने फरमाया कि उसकी दिल शिकनी होगी, उसके माँ बाप सुनेंगे उनकी दिल शिकनी होगी, उसके बहन भाई सुनेंगे उनकी दिल शिकनी होगी। और दिल शिकनी के अलावा 2 सिचुएशन होती हैं, या तो बच्चा चिड़चिड़ा होता है या फिर वो कहता है हंसते रहो और क्या करूंगा। हाँ,
तो ये बिल्कुल नामों को नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि नामों के असरात पूरी ज़िंदगी पर मुरतब होते हैं, पूरी ज़िंदगी के ऊपर उसके असरात होते हैं। नाम पुकारा जाता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पुकारी जाती। तो नाम को किसी का नहीं बिगाड़ना चाहिए। अगर नाम जिसका शहरियार है तो शहरियार पुकारना चाहिए, मुबशिर है तो मुबशिर पुकारना चाहिए, मुफ्ती मोहसिन है तो मोहसिन साहब पुकारना चाहिए, तो उसके असरात रहेंगे। तो ये तो बिल्कुल कतन करना ही नहीं चाहिए। आप अभी समीर साहब से बात कर रहे थे सिंध की, मेरा भी जाना होता है, वहाँ अकीदतमंद हैं, लोग हैं, तो मैं वहाँ हेपेटाइटिस सी और बी के मरीजों की कसीर तादाद 75% जो है, 75% बच्चे, बड़े, बूढ़े, खवातीन, जवान, हेपेटाइटिस बी और सी। वहाँ डिस्पेंसरी के अंदर जो मोहतरमा शाही साहब ने डिस्पेंसरी हर गांव में बनाई थी, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई थी, जो हमारे वजीर साहब ख्वाब देखते हैं, उनको खुली आंखों से उनके हल्के के अंदर वो डिस्पेंसरी नजर नहीं आ रही जिसमें गधे बने हुए, वो ना डॉक्टर है ना सामान है, कुछ गधे बने हुए। देखो जी, ये तो तमाम चीज़ें होती हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पहले भी हाईलाइट हो चुकी हैं। मैं अपने शो में ज़ाहिर है हमारी ट्रांसमिशन अलग उस पर होती है, लेकिन ये चीज़ें पहले भी बहुत दफ़ा हाईलाइट हो चुकी है। और गवर्नमेंट को सोचना है कि जिनसे आप वोट लेते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे नून लीग हो, चाहे काफ लीग हो, चाहे MQM हो, जो भी है, अपना जिनसे आप वोट लेते हैं ना उनके साथ दयानतदार रहें और उनके साथ जो वादे किए होते हैं ना उसमें से 50% तो पूरे कर दें, क्योंकि जो आवाम है ना ये बहुत परेशान है। और कहते हैं ना कभी दुखी दिल से कोई बात निकल जाए तो वो अर्श पे जाके टकरा जाती है। जैसे बात होती है, हमने पिछली नशिस्तों में की कि कश्मीर में लॉकडाउन था, कोई नहीं बोला, सब खामोश रहे, और हमारे जो मुस्लिम ममालिक है वहाँ पे तशद्दुद होता रहा, हम सब खामोश रहे। आज पूरी दुनिया लॉकडाउन में बैठी है, जाओ कर सकते हो जो कर लो। तो भाई ज़रा सा इस बारे में सोचें। दोबारा आपकी जाने बात है मुफ्ती साहब, कोई इसकी इलाज है कि झूठ ना बोलें हम, कोई इस पर है ऐसी चीज़ है, कोई दुआ है कि हम अपने अंदर से झूठ बोलने की आदत तो कम कर दें? देखिए, सबसे पहली बात हुजूर ने फरमाया मोमिन जो है ना, मोमिन की सिफत है, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मुराद ये कि मोमिन से बहुत सारे गुनाह हो सकते हैं, लेकिन झूठ ऐसी नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ने कुरान में वाज़े फरमा दिया। अल्लाह ने, देखिए मिसाल के तौर पे कोई इंसान किसी से नफ़रत करे ना या गज़बनाक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, वो मना लिया जाता है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताला की लानत हो, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह ताला लानत बयान फरमा रहा है, गज़बनाक, अल्लाह की लानत। आप सोचें कि बंदे की लानत हो तो समझ में भी आता है, अल्लाह ताला उसे धुतकार रहा है, जिसको अल्लाह धुतकार दे वो किस दर जाएगा, वो कहाँ जाएगा। तो बात ये कि झूठों पर अल्लाह ताला की लानत होती है, तो खुदारा झूठ से बचें। मैं एक बात जो बताना चाह रहा था, क्योंकि हम बार बार सियासत पे भी बात कर रहे हैं, अच्छाइयाँ भी हो रही, बुराइयाँ भी हो रही, तो लोग कहेंगे गीबत का मौजू है और बुराइयाँ कर रहे हैं। तो सुनिए, गीबत के कुछ जवाज़ भी हैं। ऐसा है कि गीबत किन सूरतों में हम कर भी सकते हैं, कि वो कौन सी सूरतें हैं। मुराद ये गीबत से मुराद की बुराइयाँ बयान करना है, किसी का ऐब बयान करना। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ ताकि लोगों को आगाह हो जाए कि भाई मकसद क्या है हमारा बात करने का, क्या कोई सियासी बात हो या कोई भी बात हो। सबसे पहली बात, अगर किसी के शर से बचना हो और उसको किसी को बचाना हो तो फिर उसके ऐब बयान करके कि भाई फलां से बचना क्योंकि वो ऐसा है, अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हारे अंदर भी ऐब पैदा हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे किसी की बेटी की शादी हो रही है किसी ऐसे बंदे से जो ड्रग्स लेता हो, बिल्कुल नशा करता हो, तो अब इससे बात के बंदे में ऐब था, आपने उसको बताया तो आपने सवाब का काम किया, ना कि आपने कोई बुरा काम किया। इसी तरीके से अगर आप किसी जमात की, आप उर्फ आम में एक शख्सियत का नाम नहीं ले रहे, एक जमात की बात कर रहे हैं कि अगर सबकी बात कर रहा हूँ, हाँ सबकी बात कर रहे हैं, तो अब उसमें यह है कि अगर आप उसका ऐब बयान करते हैं कि भाई तुम देखो ये मामला तो, और इसलिए कर रहे हैं कि शायद उसे ऐब पता लगे तो वो सुधर जाए और अच्छे काम कर ले, तो इस सूरत में भी आप गीबत कर सकते हैं, गीबत से मुराद उसका ऐब बयान कर सकते हैं। तीसरी बात कि अगर किसी शख्स के अंदर बुराई हो और आपका दोस्त उसमें मुलव्वस, मतलब कि आपको साथ दे रहा है, तो आप उसे रोकने के लिए भी कि भाई तुम उसके साथ मत देना, उसमें ये बुराई है, ये फलाएं है, मकसद सिर्फ ये हो कि इस्लाह हो। यानी किसी ऐसे शख्स को बताना, जैसे मैं मिसाल अगर कोई आलिम है और आप समझते हैं कि भाई मेरी बात तो ये नहीं मानेगा, फला आलिम की बात मान लेगा या फला पीर साहब की बात मान लेगा, तो किसी पीर साहब को या किसी आलिम को या किसी बड़े को बताना कि भाई आप इसकी इस्लाह कर दें, तो उनको भी इसलिए बताना कि इस बंदे की इस्लाह हो जाएगी, तो फिर गीबत नहीं कहलाती। बात समझ आ गई होगी। अच्छा, बहतान और गीबत में क्या फ़र्क है? बहतान ये है कि किसी शख्स के अंदर ऐब मौजूद ना हो और आप बयान करें कि फला बंदे के अंदर यह है, मिसाल बगैर देखे आप, हाँ मेरे पे लग रहे मिसाल के तौर पर एक बंदा चोरी नहीं कर रहा, मतलब वो तो चोर है,
और हालांकि उसने चोरी नहीं की, तो इसका मतलब आप उस पर बहुतान लगा रहे हैं। ये गीबत से बड़ा गुनाह अच्छा, है। जिस पे बहुतान लग रहा है उसको कोई सवाब मिलता है? बिल्कुल मिलता है। क्या और मिलता गीबत करने वाले को भी मिलता है। बताएं, हदीस में बहुतान लगाने वाले का बता दें, समीर भाई कह रहे हैं। लेकिन हदीस में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हदीस बयान कर रहा हूँ आपके सामने, रोज़े महशर एक बंदा आएगा, उसका नामा अमल तोला जाएगा, और जो देखेगा तो वो बड़ा परेशान होगा कि यार अल्लाह मैंने तो कोई अमल नहीं किया, मेरा क्या होगा। लेकिन जब नामा अमल तोलेंगे इतनी सारी नहीं किया, तो वो अर्ज करेगा मौला मैंने इतनी नेकियां नहीं की। फरमाया हाँ तूने नहीं की, लेकिन जिन्होंने तेरी बुराइयां की उनकी नेकियां इसमें डाल दी गई। बात समझ आई? इसी तरीके से एक और बंदा आएगा, उसने बहुत नेकियां की होंगी, जब उसका अमाल तोला जाएगा तो उसकी कोई नहीं नेकी होगी। बोला मौला मैंने जो नमाजें पढ़ी, हज किए, ज़कात दी, वो कहाँ गए? फरमाया वो तेरे वहां चले गए जिनकी तूने बुराइयां की। तो बरात ये है कि जो बुराई कर रहे हैं वो भी बचे, और जिसकी बुराई हो रही वो भी सोच ले कि अल्लाह ताला ने उसको सवाब देना है, तो वो बल्कि तोहफा देकर आए कि भाई तूने अच्छा ही काम किया है, क्योंकि मेरी नेकियां तो बढ़ रही हैं, क़यामत में तो मैं सुखर हो जाऊंगा। तो बात इतनी सी है। क्या कहना चाह रहे हैं समीर भाई? मैं एक दो दिन से मुब्तला था एक थोड़ी सोच में कि क्या मैं वाकई मैं बुरा हूं, या मैंने वाकई कोई बुरा काम किया ऐसा जो इतनी तनकीद हो रही है। आई मीन अच्छाइयाँ भी हो रही है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए, बड़े मुबारक बातों के कौन, बट कुछ ऐसी पेड ब्रिगेड भी है मेरी पिछली पार्टी की, जिन्होंने बड़ी चीज़ें करने लग गए। फिर हमारे कोई दोस्त हैं वज़रा, उन्होंने भी कुछ इस तरह के बयान दे दिए। तो मैं सोच रहा था कि ये क्या मेरे में बुराई है, या ये झूठ इस तरह बोलते हैं कि जैसे पानी पी रहे हैं। तो मुझे भाई की बात सुन के बड़ा सुकून मिला। मैं आपको बताऊं, मैं आज बड़े सुकून से घर जाऊंगा कि ये तो मेरे सवाब में, मेरी अमाल में और फायदा हो रहा है। तो मैं तो खामखा में इनको ब्लॉक कर रहा था, परेशान हो रहा था। अब तो मेरी तरफ से मैं आपके टीवी से उनको पैगाम देता हूँ कि जितना कर रहे थे और ज्यादा करें। ये देखें ना, हमारी निशिस्त में आने का ये फायदा हो जाता है कि इंसान कभी कभी अपना दामन साफ है, अल्लाह का शुक्र है, मेरा ज़मीर साफ है, बहुत सुकून में हूँ। ज़मीर साफ होना चाहिए। ये जो हमारे माशरे में एक झूठ बोलने का बड़ा अंसर पाया जाता है, गीबत का अंसर पाया जाता है, आप क्या समझते हैं इससे कितनी बुराई फैल रही है? क्या समझते हैं माशरे की अगर हम बात करें? देखें शेरी भाई, सबसे पहले तो कोशिश हम ये करें, और आप आपकी लोग सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं लोग, कम से कम सबसे पहले तो रमज़ान के महीने में तो सुधर जाओ। बिल्कुल बेशक। मसला ये है कि हमने तो एक उसको फैशन बना लिया है ना, उसको चेंज करना टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन स्टार्ट आप यहाँ से कर लें। कम से कम रमज़ान के महीने में, रमज़ान के इस बरकत महीने में, वो मतलब अल्लाह की तरफ से आते हैं तो लूट लो, आके नेकियों को लूट लो। बेशक मतलब खुले आम आ जाओ इस टाइम पे, तो कम से कम सच बोल लो, परहेज करो इन सब चीजों से। उसके बाद अल्लाह की, ये तो अल्लाह के हाथ में है ना, अल्लाह जिसको तौफीक दे दे और वो अल्लाह की राह पे निकल चले। तो वो ये रमजान के बाद चीजें। समीर भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, और हम सबको आज से ही सोचना चाहिए, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ कि हम आज से झूठ बोलने को रोकें, जो बहुत मुश्किल अमल है। लेकिन कल हमने नफ्स पे बात की थी, तज़किया नफ्स पे, तो ये समझ लें आज से आपको नफ्स हमारा तो कहेगी कि बोलो, लेकिन आपने जो है उसको काबू पाना है, और आपने आज से झूठ नहीं बोला, ये तहिया कर ले। क्योंकि हम रमज़ान मुबारक के महीने में अगर कोशिश करें तो हो सकता है अल्लाह मियां को पसंद है और हमें तौफीक दे देगी। तो तौफीक पर है, अब ये तो बड़े नसीब वालों को मिलती है तौफीक। तो इस प्रैक्टिस को आज से शुरू करें, या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद ज़रूरत है। बाराने रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और बासित ने बड़े मज़ेदार जो है चिकन विंग्स भी तैयार कर दी हैं, उसके अलावा कस्टर्ड शेक शक्ल से बड़ा प्यारा लग रहा है, और उसके अलावा सजावट भी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की है। बासित आप मुझे बताएं, आजकल बड़ा लोग झूठ बोल रहे होते हैं, तो ये इसकी वजह क्या है? रेसिपीज़ में भी बोलते हैं झूठ, अपनी कोई रेसिपी पूछे तो बता कुछ और देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि शेफ्स जो होते हैं वो अपने कुछ सीक्रेट रेसिपीज बताएंगे तो कुछ उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स आते हैं उसे मिस कर देते हैं, वो छुपा लेते हैं, वो छुपा लेते हैं कभी, ताकि वो टेस्ट ही ना आए। तो ये रीज़न क्या होता है, ये कि मतलब बताना ही नहीं है किसी को? स्किल्स है, ये एक हुनर है, तो हर कोई चाहता है कि मैं जो बनाऊँ वो बेस्ट हो। अच्छा, ये शेफ में ये होता है जैसे गीबत करने का एक होता है, यार ये बड़ा सही नहीं बना रहा। इवन के मैं जब सीख रहा था रेस्टोरेंट लाइन में, तो जो शेफ्स होते हैं जब आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं। अच्छा, सिखाते हुए भी बिल्कुल इसी तरह होता है, सिखाते हुए भी वो कुछ चीज़ें की कोशिश होती है कि तुम जरा उधर जाना, इसको देखो, अच्छा, और पीछे पर डाल दिया, और वाह भाई, नहीं तो ये
नहीं नहीं, ये लेकिन रेस्टोरेंट फील करना बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बासित ने जो अभी यहाँ पे तैयार किया है ये बहुत ज़बरदस्त है और इसको अभी हम सहरी में खाएंगे। थैंक यू सो मच बासित। और बात हो रही थी हमारी गीबत और झूठ के हवाले से, तो अभी ये नई बात पता चली कि जो सिखा रहे हैं वो भी नहीं बताते पूरा कि एक्चुअल क्या है। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आएंगे क्योंकि रेमेडीज़ आपसे कुछ हमें जाननी है। यूरिक एसिड को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए कुछ बताएं रेमेडी। देखिए यूरिक परहेज से बेहतर होता है, इलाज से बेहतर होता है परहेज करना। बिल्कुल। तो अगर किसी भी भाई बहन को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है और उनको ज्वाइंट पेन हो रहा है तो सबसे पहले तो बादी अशिया बंद कर दें। ठीक है। बड़े का गोश्त, टमाटर, गोभी वगैरह उससे इज्तनाब बरतें, परहेज करें। परहेज जरूरी है। अजवाइन घर में मौजूद होती है सिर्फ 2 ग्राम, 2 ग्राम अजवाइन ले लीजिए और जनाब अदरक ले लीजिए 3 ग्राम, यानी कि अदरक का जिसको हम कहते हैं सौंठ, सूखी हुई अदरक, उसको 3 ग्राम ले लीजिए और 8 अदद पत्तियां ले लीजिए पुदीने की। ठीक है। और इन सब का कहवा बना लीजिए। ठीक है। 1 कप कहवा 1 हफ्ते तक बिला नागा इस्तेमाल कीजिए। तो ये प्रॉब्लम। और उसके बाद जाके यूरिक एसिड का अपना ब्लड का टेस्ट करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना। अच्छा, आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि इतना वर्कआउट करने को जिम्स भी ज़ाहिर बंद हैं, तो और हम क्योंकि रमज़ान है तो तली हुई चीज़ें बहुत खा रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायत बहुत आ रही है लोगों की। उसके लिए कुछ बताएं। देखिए जी, बेहतरीन तरीका है जो फाजिल मादा कोलेस्ट्रॉल का है उसको कंट्रोल करने के लिए कि आप चक्की से दलिया ले लीजिए जौ का। ठीक है। चक्की वाले से बोलेंगे जौ का दलिया दे दें, 1 कप रोजाना पानी में भिगो दें और सुबह नहर पेट उसको आप खाना शुरू कर दें, आधे घंटे बाद नाश्ता करें। तो इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ते के अंदर ही जो कोलेस्ट्रॉल है, फासिक मादा जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, मुझसे किसी ने एक और चीज़ भी पूछी थी, मैंने कहा अच्छा आपसे पूछूं कि अक्सर कुछ लोगों के साथ मसला होता है कि उनको घबराहट होती है और हाथ और पैरों में जलन शुरू हो जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें? जी बिल्कुल, गर्मियों में ये शिकायत अक्सर लोगों को होती है और उनको ज़्यादा होती है जो मैदा के अफारे के पेशेंट हैं, गिरानी मैदा के पेशेंट हैं, उनको ज़्यादा होता है। घर में रखा होता है पिसा हुआ धनिया पाउडर, वो आप ले लीजिए सिर्फ 15 ग्राम, और मुलेठी पाउडर जो को आवाज़ को साफ करने के भी काम आता है वो ले लीजिए 10 ग्राम, और 1 टीस्पून बड़े लोग जो हों 18 साल से बड़े वो 1 टीस्पून सुबह ले लें सहर में और 1 टीस्पून रात में ले लें। 4 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको सेहत कामला अता फरमाए। ज़बीर भाई, कुछ अभी इस तरह के भी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ आए हैं कि कुछ नोटिफिकेशंस निकले, जिसमें एक नोटिफिकेशन ये निकला कि जी डबल सवारी पे कोई नहीं घूमेगा और ख़वातीन भी नहीं आएंगी, सहाफ़ी हजरात भी नहीं आएंगे, इनफैक्ट पुलिस भी नहीं आएगी, जबकि वो तो घूम ही रही थी। तो ये आप नहीं समझते हैं कि इस वक्त में जो कुछ ऐसे फैसले भी हमारे सामने आ रहे हैं जिनका कोई मकसद नहीं है? जैसे लाइक अगर आप कहते हैं मोटरसाइकिल पर सोशल डिस्टेंस, तो वो मियाँ बीवी तो घर में भी रहते हैं, तो उनके बीच में क्या सोशल डिस्टेंस? इसी तरह अब आपने कह दिया गाड़ी में एक बंदा आगे बैठेगा, एक पीछे बैठेगा, तो ये आप इन फैसलों कैसे लेते हैं? ये मतलब क्या जल्दबाजी में हो रहे हैं, घबराहट में हो रहे हैं? क्योंकि ये फैसलों की वजह क्या है? देखें, शुरू में एक ये इस तरह की वबा थी कि जो समझ में नहीं आ रही थी, तो जब पीपल्स पार्टी ने कुछ तरह के फैसले किए तो उनका सबने उनका साथ दिया, क्योंकि आप समझते थे एक बड़ी नई चीज़ थी। बिल्कुल। और पूरे मुल्क में ही ऐसा हुआ, एक बड़ी अनसर्टेनिटी थी, समझ में नहीं आ रहा था किसी को कुछ। लेकिन जब मेडिकल डॉक्टर्स आपके हाथ में आ गए, चीज़ें आ गई, एक्सपर्ट्स आ गए आपके हाथ में, तो आपको स्लोली ग्रेजुअली इन चीज़ों को स्लो डाउन करना चाहिए था। जैसे आपने मोटरसाइकिल की बात की कि उनकी अगर वाइफ साथ ही रहती हैं तो उसमें क्या है कि गरीब आदमी क्या करे, कैसे करे? आप 12 सालों में ट्रांसपोर्ट तो दे नहीं सके उसको कि ट्रांसपोर्ट भी बंद, ट्रांसपोर्ट में चले जाएं। आप अच्छी सड़क तो उनको दे नहीं सके, आप कोई और उनको तरीके तो दे नहीं सके, तो वो क्या करेंगे? ये वो मुल्क, वो हुकूमतें अच्छी लगते हैं इस तरह के इकदाम करते हुए जिन्होंने अवाम को डिलीवर किया होता। बिल्कुल। जब आपने 12 साल में कुछ दिया ही नहीं, आप मुझे बताएं 12 साल के अंदर एक बस नहीं दे सके आप। सही। इस अवाम को जिधर जो पॉवर्टी लाइन से, हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हमारे पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, आप वो नहीं दे सके इनको, तो वो क्या करें? आप मुझे बता दें क्या करें। आज जो एक रोटी पकाने वाला बंदा है या तंदूर चलाने वाला आदमी है, आपने उसको भी बंद कर दिया, घर में बिठा दिया।
आपने चले घर में तो बिठा दिया, अब ये तो इंश्योर कर लेते कि इस टाइम पे तो अपनी करप्शन छोड़ देते, आप इंश्योर करते कि उसके घर तक राशन पहुंचे। अच्छा समीर भाई, एक चीज़ मैंने और सुनी कि हम सुन रहे थे कि रमज़ानों में रेस्टोरेंट, क्योंकि इनका मेन ब्रेड एंड बटर होता है कि इनको डिलीवरी की जात होगी, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें आई कि जी आप 5 बजे से 8 बजे तक खोलेंगे, तो 5 से 8 में आप समझते हैं कि बिजनेस हो जाएगा? और खासतौर पर रमज़ानों में 5 से 8 में क्या बिजनेस होगा? नामुमकिन। अच्छा देखें, जहाँ से हम डिलीवरी की बात करते हैं ना, फिर वो एक मखसूस तबका है जिसको जो उससे यूज़ करता है, तो आप सहरी पे खोल देते हैं। वही मैं कह रहा आप हूँ, अपनी बड़े लोग हैं जो सहरी मंगाते हैं, बिल्कुल आपने वो भी नहीं खोला, सहरी तो बिल्कुल ही कहते हैं जी बंद कर करेंगे। दिया आपने। और बहुत लोग हैं मैं जानता हूँ जो सहरी पे डिलीवरियाँ मंगाते थे चीज़ें, वो भी बंद कर दिया आपने। आप जब से कोरोना का ये वबा स्टार्ट हुई है, आप कोरोना 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 कर रहे हैं, क्या बाकी बीमारियां खत्म हो गई हैं इस मुल्क से? बाकी मसले मसाइल खत्म हो गए? आप मुझे बताएं, आप हुक्मरान जमात अपने होम टाउन में एड्स नहीं संभाल सके, आप थैलेसीमिया नहीं संभाल सके शहर के अंदर, आपने कोई ऐसा अस्पताल नहीं बना सके, हीट स्ट्रोक की कोई तैयारियां नहीं थी, मतलब इतने लोग मर गए पिछले साल देखे था। अभी तो इसकी एक क्या बोलूं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलूं या क्या बोलूं कि इस वजह वबा से लोग घर पे बैठे हैं। भाई जो लॉकडाउन की बात करते हैं, लॉकडाउन वो लॉकडाउन है नहीं, वो कॉन्सेप्ट तो है नहीं सर। ये तो कराची में है ना, आप इंटीरियर में तो जाएं, वहां तो कोई लॉकडाउन है ही नहीं, कोई लॉकडाउन के नाम की कोई चीज ही नहीं है। अच्छा, भूखे भी मर रहे हैं लोग, उनको काम भी नहीं है उनके पास, और हुकूमत भी सो रही है वहाँ। अच्छा, अगर समीर भाई, क्योंकि आपका ताजिर बरादरी से एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, अगर यही सूरत हाल चलती रही तो आप कहाँ देख रहे हैं ताजिर कहाँ जाके खड़ा होगा? फिर सनतें बंद कर देगा। देखिए फेडरल गवर्नमेंट भी एक लिमिट तक हेल्प करेगी ना, कितना कर देगी आप बताएं। हम तो 18th अमेंडमेंट की बातें करते हैं, 18th अमेंडमेंट को रोल बैक की बात करो तो इन लोगों की नींदें हराम हो जाती हैं। अगर 18th अमेंडमेंट के बाद इन ये खुद मुख्तार हैं तो क्या कर रहे हैं आप? ये बिजनेस कम्युनिटी का हब है, इकोनॉमी का हब है हमारा शहर कराची। आप पहले भी यहाँ से ऐसा हुआ है कि इंडस्ट्रियलिस्ट कोई बांग्लादेश चले गया, कोई साउथ अफ्रीका चले गया, कोई सऊदी अरेबिया चले गया। अभी भी आप लोग यही चीजें करेंगे तो आगे काम कैसे बनेगा? समीर भाई, ये क्योंकि आप मुझे बताइएगा, आप पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक भी रहा है, अभी भी है, ये मशवरे वैसे देता कौन है? इस तरह के जो मशवरे होते हैं, ये किसके कहने पे, मैं अपनी नॉलेज के लिए जानना चाह रहा हूँ, किसी बुराई में नहीं कह रहा, ये किसके कहने पे दिए जाते हैं और फिर इम्प्लीमेंट होते हैं? जैसे उसने कह दिया कि जी आप किराए पे बोल दें कि बस मालिक मकान किराया नहीं लेगा, या डबल सवारी पे जो है बीवी भी नहीं बैठेगी, या एक गाड़ी में एक बंदा आगे एक बंदा पीछे बैठेगा, ये किसके दिमाग में आते हैं जो फिर देता है, फिर उस पर इम्प्लीमेंट भी होता है? मैं अपनी नॉलेज के लिए जानना चाह रहा हूँ। देखें, सिंध गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं क्योंकि हम कराची शहर में बैठे हैं, सिंध में बैठे हुए हैं। इस टाइम पे जो चीजें हो रही है ना शहरी भाई, वो सारी फोटो ऑप्स के लिए हो रही है। अच्छा, भाई रोज कोई ना कोई तो नोटिफिकेशन निकालना है ना, कोई रोज ना कोई तो ड्रामाबाजी कर रही है कि कुछ काम हो रहा है। अच्छा, अब क्या है कि वो इतने नाअहल लोग बैठे हुए हैं कि उनको पता ही नहीं कि उसका रिप्रिकॉशंस क्या होंगे, तो वो ना कोई प्लानिंग करते हैं, ना कोई माहिरीन से मशवरा करते हैं, वो बस कुछ ना कुछ एक शोशा छोड़ देते हैं और वो फिर बैकफायर हो जाता है। अच्छा समीर भाई, एक चीज़ मैं और देखता हूँ जो मुझे बड़ा दुख होता है कि ठीक है आप कहते हैं SOP फॉलो करें, फिर कानून की इज्जत हम सब पे लाजिम है, आप पर भी और मुझ पर भी। बिल्कुल। मैंने ये देखा कि जी आप कहते हैं ग्लव्स और मास्क ज़रूरी है। मैं एक वीडियो देखता हूँ, एक असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा हैं, वो जा रही हैं चश्मे वश्मे लगा के, तस्वीरें खिंच रही हैं, लेकिन उन्होंने खुद ग्लव पहने ना मास्क पहना है। ऐसी एक SHO लेडी, उन्होंने 200-250 लोग जमा कर लिए, वो मलीर की को थी, और वो वहाँ पे लेक्चर भी दे रही हैं, शायद वीडियो आपने भी देखी हो कि मैं किसी को जाने नहीं दूंगी, मैं ये नहीं करने दूंगी। तो जब हम खुद SOP फॉलो नहीं कर सकते, मैं बात कर रहा हूँ जिनका काम है, तो फिर आवाम से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारे काम करें? देखें शेरी भाई, मैंने जैसे पहले जिक्र किया, मैं दोबारा बताऊंगा, इस चीज को इम्प्लीमेंट करना, इंश्योर करना हुकूमत का काम है। मैं और आप नहीं कर सकते। अगर आज मैं बाहर निकलूंगा और मैं किसी बंदे को पकड़ूंगा, बोलूंगा तुमने ये नहीं किया हुआ है, तो मैं उसके लिए कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। जाहिर है जिस प्रोविंस में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को PPE नहीं मिल सकी, उनके मास्क नहीं मिल सके, उनको ग्लव्स नहीं मिल सके, यहाँ डॉक्टर दिन रात जो हमारे लिए काम कर रहे हैं और अपने आप को इतने खतरे में डाल रहे हैं, आप उनको नहीं पहुंचा सके। अच्छा, ये डॉक्टरों का जो ड्रेस का मसला था, PPE का मसला था, ये कुछ हल हुआ है या स्टिल वही कंडीशन है? वही कंडीशन है, कुछ हद तक चीजें सही हुई हैं, लेकिन वो जब आप जैसे लोग इस पे कोई खबर निकालते हैं या अपने टॉक शोज में या अपने शोज में बात करते हैं, तो सुबह इनको जाग जाते हैं ये,
वरना कोई नहीं करता है तो सोते रहता है। अच्छा समीर भाई, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त में सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए कितने काम हो रहे हैं? जैसे कि आपने मुझे वीडियो का जिक्र किया, मुझे उसका इल्म नहीं है कि उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। मैंने तो जो वीडियो देखी थी वो मैंने आपसे डिस्कस की कि जी सिर्फ गाड़ी अकेले चला रहे थे, उसके अलावा मुझे नहीं पता। लेकिन तो ये क्या काम सिर्फ पब्लिसिटी के लिए हो रहे हैं कि बस जी हमने इतना कर दिया, चाहे कोई भी हो, कोई खौफ खुदा नहीं है किसी को? देखें, आजकल ये लोग ने ना बड़ी टीम्स हायर कर ली हैं सोशल मीडिया के लिए, जिसमें बड़े कॉम्पिटेंट लोग भी हैं, बट वो क्या है कि वो अपनी जो हुनर है ना उसको गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लोग ने सीख लिया कि ट्वीट किस तरह करना है, ट्विटर पे किस तरह चीज़ें डालनी है, फिर फेसबुक पे किस तरह डालना है, फोटो ऑप्स किस तरह कर रहे हैं। जैसे हमने शक्कर की बात की, आपने कहा कि सीएम साहब ने तो इतना अच्छा काम किया ना, मुझे तो भाई वो पहुंचे वहाँ प्राइवेट प्लेन में और एक छोटी सी जगह को करके कर दिया। तो देखें, अगर मैं गलत हूँ और मैं रमज़ान के महीने में गलत कह रहा हूँ तो आवाम भी गलत कह रही है। क्या पूरे सिंध की आवाम मेरे साथ है? पूरे कराची जो है उसकी आवाम मेरे साथ है? वो तो उनका हालत ख़राब है, ना उन तक राशन पहुंच रहा है, ना तो उन तक मेडिसिन पहुंच रहा है, ना किसी के पास मास्क पहुंच रहा है। आपको मास्क एड में मिले। अच्छा, जो मास्क एड में मिले इसका क्या सीन है समीर भाई? मैंने सुना है बड़े मास्क आए थे। देखिए, अली बाबा जो एक कंपनी है उसके ओनर ने कुछ मास्क भेजे थे यहाँ पाकिस्तान के लिए। इन लोगों ने बोला नहीं जी वो सिंध के लिए, सिंध ने आगे दे दिए। चले जी आपके सिंध के लिए हैं, वो फिर मास्क कहाँ गए? आप आवाम में तो दो, आप लोगों तक तो पहुंचाओ। आपको कराची की बिजनेस कम्युनिटी ने बहुत फंडिंग की। अच्छा, आप उसकी रिपोर्ट तो जारी कर दो। रमजान का महीना है, कुछ सवाब कमा लो। आप तो इतने फोटो ऑप्स के लिए पैसे खर्च करते हो, रिसोर्सेस इस्तेमाल करते हो, जितनी फंडिंग आपको मिली आप क्या जारी करोगे? उसकी रिपोर्ट बताओगे समाम को हमने ये पैसा इधर खर्च किया, इधर ये पैसा खर्च किया, या वो भी नोडेरा हाउस की दीवार के लिए खर्च होएगा, या एक और नया हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए खर्च होएगा वो पैसा भी? ये जी जो बातें समीर भाई ने बताई हैं कि आवाम ने, जो बिज़नेस कम्युनिटी थी उसने भी बड़ी फंडिंग दी। मुझे अफसोस ये होता है कि चाहे कोई भी हो, मैं सुनता हूँ यहाँ से फंड आ रहा है, वहाँ से फंड आ रहा है, लेकिन आवाम के पास पता नहीं क्यों नहीं नज़र आता। शायद मुझे नज़र नहीं आता या किसी को भी नज़र नहीं आता, लेकिन बहुत दुख होता है। मुफ्ती साहब आपकी जानिब आऊँगा। बड़ी बातें सुन के वैसे अफसोस भी होने लगता है, लेकिन क्या करें, आपकी जानिब आता हूँ। मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ एक मैसेज चलते हैं कि जी ये इस नाम को या इस आयत को 100 लोगों तक भेजो तो तुम्हारे साथ या अच्छा होगा, नहीं भेजोगे तो बुरा होगा। कोई नेक काम का अमल फैलाने के लिए भी कि अगर झूठ का सहारा लिया जा रहा है तो क्या वो ठीक है? अबू दाऊद शरीफ की हदीस है और बड़ी अहम हदीस जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वैसे सारी हदीसें बड़ी अहम होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ख़यानत के बारे में आपने सुना कि ख़यानत जो है मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी है। मेरे नबी ने फरमाया सबसे बड़ी ख़यानत पता है क्या है? मेरे नबी ने फरमाया सबसे बड़ी ख़यानत ये है कि तू अपने मुसलमान भाई से बात करे तो वो समझे कि तू सच बोल रहा है लेकिन तू झूठ बोल रहा हो। मुराद क्या है कि जब वो बात करे या कोई मैसेज करे या कोई पैगाम भेजे तो वो दिखने में तो सच नजर आ रहा हो, लेकिन वो पूरा का पूरा मैसेज, वो पूरा का पूरा कलाम वो झूठ पर मबनी हो। जैसे आपने कहा ये मैसेज करें कि 10 लोगों को पहुंचा दो, अगर नहीं पहुंचाए तो हलाक हो जाओगे, अगर पहुंचा दे तो ये तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर सोचें, फिलहाल एक लम्हे के लिए सोचें, उस बंदे ने 10 लोगों को मैसेज कर दिया और उसका काम नहीं हुआ, तो क्या उसका रब पे एतमाद रहेगा कि नहीं रहेगा कि यार मैंने तो इतना बड़ा नेक काम किया और अब रब ने मेरा काम नहीं किया? आप तो नाउजुबिल्लाह रब से बंदे को दूर कर रहे हैं ऐसा काम करके। ऐसा करना भी गुनाह है, क्योंकि देखिए बात है, अगर आपने कहा हलाक कोई परेशानी आ जाएगी तुमने नहीं किया तो आप तो झूठ बोला। आप खुदा कब से बन गए भाई? आप कौन होते हैं फैसले देने लगे? आपका कौन होते हैं किसी को कि ये मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा, इसके आंख फूट जाएगी, इसके टांग टूट जाएंगे? भाई रब का बंदा है, रब जाने कि बंदे के क्या मामलात हैं, आप कोई नहीं होते। तो सबसे पहली बात कि ये मैसेज करना, ऐसा करना और सच बनाकर बात करना, ये खयानत है और बड़ी खयानत रसूल ने फरमाया। छोटी खयानत नहीं फरमाया, बड़ी खयानत है और खयानत मुनाफिक की निशानी, याद रखिएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग जैसे अभी समीर भाई बात कर रहे हैं, लोग माल बेच रहे हैं या कुछ भी या समझ लीजिए, तो मैंने देखा है कि वो ना ऐप बयान नहीं करते और बड़े धल्ले से कॉन्फिडेंस से बात कर रहे होते हैं ये इतना अच्छा है, फना है, और झूठ बोल रहे होते हैं। याद रखिए शरई मसला है, जब कोई भी माल बेचें आप तो ऐप बताकर बेचें। सबसे ज्यादा बकरीद में होता है ये भी है, अगर आपने ऐसा ना किया तो वो माल जो आपने लिया है चीज़ को बेचने के अवध, वो सारा का सारा माल क्या है? अल्लाह के रसूल के मुताबिक है वो माल जो आपने बेचा और जो पैसा है पैसे हराम में आया। और ये बकरीद के दिनों में बहुत होता है, बिल्कुल जानवरों पे बड़ा होता है। तो अच्छा, जी। अच्छा, एक चीज़ और हमारे यहाँ है फेसबुक।
सोशल मीडिया पे आप अभी समीर भाई की एक तस्वीर डालें, लिखे कि इन्होंने जी इतने इतने करोड़ की करप्शन कर दी, और नीचे बगैर मैं जाने या ये जाने ऐसे ऐसे कमेंट देंगे, डूब मरो, ये मरो, फलाना ढिमकाना। तो क्या हम बोतान तराशी के उस गुनाह के ज़मरे में आ रहे हैं एक कमेंट करके? देखिए पहली बात, पहले तो ये कि वो शख्स मुलव्वस हुआ जिसने ये काम किया, वो तो है, ठीक है, वो तो गुनाहगार। जो लाइक और कमेंट करने वाले, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, सिर्फ गिबत करने वाला गुनाहगार नहीं है, इस बात को समझिएगा। मुराद ये है कि कोई शख्स गिबत सुन भी रहा है या और उसके बाद सुनने के बाद वो कुछ जवाब भी नहीं दे रहा, वो भी उसी जिम्मे में आएगा जो गिबत करने वाला है, मुर्दा भाई का गोश्त खाने वाला है। इसी तरीके से अगर कोई किसी के बारे में गलत बात हो रही है, पहले तो अगर उसमें ऐब है तो आप उसको अगर कमेंट करके के बता रहे हैं तो आप तो गिबत कर रहे हैं, लेकिन अगर बहुतान है तो ये उससे भी बड़ा गुनाह है। तो मुराद ये कि बहुतान लगाने वाला सिर्फ गुनाहगार नहीं होगा, बहुतान पर कमेंट करने वाला, बहुतान को लाइक करने वाला भी वैसे ही गुनाहगार होगा जो बहुतान लगा रहा है। तो खुदारा इससे बचिए, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, जब तक तहकीक ना कर लें। सोशल मीडिया पे मैंने कुछ ऐसी भी देखी है कि अपनी तरफ से कॉल बना देते हैं कि मशहूर इनका कॉल है, चाहे वो बात सही हो, लेकिन किसी हस्ती का नाम लगा देना, इस तरह आयतों को लगा देना कि ये इतनी दफ़ा पढ़ो तो ये फ़ायदा हो जाएगा, जबकि कहीं उसकी मिसाल नहीं है। आयत पढ़ना या और चीज़ें पढ़ना सवाब का काम है, लेकिन क्या इस तरह पढ़वाना सही? देखिए याद रखिएगा, सबसे हमारे कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने, यानी हदीस आप बयान कर रहे हैं, जिसने मुझ पर झूठ बाना उसका ठिकाना जहन्नुम है। अस्तगफिरुल्लाह। अब कोई बहुत से ऐसे लोग हैं, हदीस में आया है और भाई तुमने पढ़ा है और तुमने हदीस बयान कर दी, हालांकि वो मौजू गड़ी हुई हदीस है। अब मुराद ये कि आपने नाउज़ुबिल्लाह हुजूर की तरफ मंसूब भी कर दी, तो जिसने किए है ना वो समझ ले उसका ठिकाना जहन्नुम है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। और बड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि सुन के बाखुदा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, भाई जब किसी की वीडियो देखो या किसी के बारे में कुछ सुनो तो पहले तहकीक कर लो, पता नहीं किस गुनाह के ज़मरे में सिर्फ एक लाइक एक कमेंट के चक्कर में जो करके तुम भूल जाओगे अपने पीछे कितनी आग जमा कर रहे हो। पहले तो ये इस बात को थोड़ा सोचें। और आज बात हो रही थी झूठ और गीबत की, वो तमाम चीज़ें आपने हमारी इस नशिस्त में सुनी, तो खुदारा इस नशिस्त से कुछ सीखें। बिला वजह क्यों अपने लिए जहन्नुम की आग और मज़ीद गर्म कर रहे हैं, ना करें तो बेहतर है। समीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। हमारी नशरियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हुआ है। कल इंशाल्लाह दोबारा 1 से 3 में मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।